से अपना ध्येय है एक धारणा, एक मंत्र है अपना, एक ही अपनी टेक। और भरत जी जो है वो राजमहल में वापस आए शत्रुघ्न जी के साथ में, और वो अपनी माता को बोल रहे हैं कि अब आज से मैं आपको माता नहीं कहूँगा, आपने मेरे भैया को जो है मार दिलवा दिया और उस कारण से मेरे पिता ने अपने प्राण छोड़ दिए, इसलिए मैं अब आपसे आपको माता नहीं कहूँगा। अब से अपना ये ध्येय, एक ही धारणा है, मंत्र अपना एक ही अपनी टेक है। व्रत भंग करेंगे नहीं दुर्वाक्य बोलकर, सहलेंगे जुल्म प्रेम से छाती को खोलकर। हम अपना व्रत भंग नहीं करेंगे कोई भी दुर्वाक्य दुर्वचन बोल करके, और अपना जुल्म प्रेम से छाती खोल करके सहेंगे। पीछे को हटेंगे ना गाड़ी ही बढ़ेंगे, कातिल जब हम पे आएगा तलवार तुलकर। हम ना पीछे हटेंगे ना आगे बढ़ेंगे, कातिल भले तलवार लेकर आएगा हमें मारने। इतना भी कहेंगे सही और साफ कहेंगे, बातें न बनाएंगे शकर कंद घोल कर। इतना भी कहेंगे सही और साफ कहेंगे, और शकर कंद घोल करके बात नहीं बनाएंगे, चीनी घोल के बात नहीं बनाएंगे। शिकवे में शिकायत में बुराई में बदी में देखेंगे पहले अपने जिगर को टटोल कर। और शिकवा शिकायत बुराई में बदी में पहले अपने जिगर को टटोल कर देखेंगे। मोती हृदय के मानसरोवर में बहुत है, लाए भी राधे श्याम कोई ढोल ढोल कर। और मोती जो है हृदय के मानसरोवर में बहुत है, लेकिन उसको टटोल के निकालने वाला चाहिए। कैकेयी पर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौनव्रत मन का पश्चाताप। अब कैकेयी अब अपने किए पे पछता रही थी, दारुण संताप उसको सता रहा था, और उनका मौन व्रत और मन का पश्चाताप भी बता रहा। भरतलाल ने इधर फिर कहा आप ही आप, उदय हुआ किस जन का विघ्नात मेरा पाप। भरत ने इधर अपने आप को कहा कि मेरे किस जन का पाप अभी उदय हुआ है विघ्नात। वह सुकुमारी सीता माता वन में कैसी रहती होगी, क्योंकर वर्षा और कड़ी धूप सिर पर अपनी सहती होगी। वो सुकुमारी माता सीता वन में कैसे रहती होगी, और क्यों अपने सर पर जो है वर्षा और कड़ी धूप सहती होगी। दिन में तपती बालू पर चल अत्यंत विकल होती होगी, रजनी में सुख पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी। दिन में तपती बालू में चलती होगी, अत्यंत विकल होती होगी, तकलीफ पाती होंगी, और रजनी में रात में सूखे पत्ते या कांटे भी सोती होंगी। वन में रघुनंदन सा भाई और लक्ष्मण जैसा भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी हो कैकेयी सी माता। वन में रघुनंदन श्री रामचंद्र जैसा भाई और लक्ष्मण जैसा भाई वन में चला गया हो, घर में कुबरी जैसी दासी और अपनी माता कैकेयी जैसी माँ हो। इतने दुख पर यह वज्रगृह छोड़े हैं प्राण पिता जी ने, क्या यही देखने को धारा नरजीवन मुझ दुर्भागी ने। इतने दुख पर जो है फिर जो है मेरे पिताजी के प्राण भी निकल गए, और यही देखने के लिए मैं नरजीवन मुझे दिया है, मैं दुर्भागी हूँ। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुँचा देना, और जब भी पिता का दाह कर मेरी विचिता जला देना। और अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बोल रहे हैं भरत जी, हे शत्रुघ्न सरयू के किनारे मुझको भी पहुँचा देना, और जब पिताजी का दाह संस्कार हो तो मेरी भी विचिता जला देना। यह कहकर उस जोश में खंजर लिया निकाल, इतने ही में धनी हुई यह क्या मेरे लाल। यह कहकर जोश में अपना खंजर जो है भरत जी ने निकाल लिया अपने पेट में, जो है अपना आत्मदाह करने के लिए। इतने में धनी हुई कौशल्या माता दौड़ के आई कि तुम क्या कर रहे हो लाल। कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा जूं ही हाथ, कैकेयी ने भी तुम्हें मारा अपना हाथ। कौशल्या जी ने दौड़ करके जो है भरत जी का हाथ पकड़ा, और कैकेयी जी ने भीत में दीवार में अपना हाथ मुट्ठी मारा। ये भरत कैकेयी कि तुमने देखी ही नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते माता में कितनी ममता है। ये भरत तुम कैकेयी की दशा नहीं देख पा रहे हो, ये बच्चे तुम जान नहीं सकते तुम्हारी माता में कितनी ममता है। उससे जो कुछ भी भूल हुई तो सब कुसंग का शासन था, पर शांत इस समय होते तुम तो देखते जो परिवर्तन था। उससे जो भूल हुई है वो सब कुसंग का शासन है, किसी और के बहकावे में वो आ गई, पर जब शांत तुम अगर होते इस समय तो देखते कि कितना परिवर्तन है तुम्हारी माता में। कौशल्या ने उस समय छाती से लिपटाए, इस प्रकार श्री भरत से वचन कहे समझाए। कौशल्या जी ने भरत जी से कुछ छाती से लिपटा करके इस प्रकार वचन समझा के कहे, मेरे प्राण है मेरे हृदय तू नहीं तो फिर हम भी है नहीं, सब ओर से निर्धन हो के हम संसार में जी सकती है नहीं। और भरत जी को छाती से लिपटा करके माता कौशल्या बोलती है, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे हृदय हो, और अगर तुम नहीं रहोगे तो हम किसके भरोसे जिएंगे। सब ओर से होकर के निर्धन जो है, दो बेटे वन में चले गए, एक तुम भी नहीं रहोगे, तो हम लोग इस संसार में कैसे जिएंगे। राम अगर आसरा मेरा तो तू बस मेरा सहारा है, यदि वह नयनों का तारा है तो तू प्राणों का प्यारा है।
यदि राम मेरा आसरा है तो तू मेरा सहारा है, यदि वो नैनों का तारा है तो तू मुझे प्राणों से भी प्यारा है। अब रही बात कैकेयी कि उससे उसकी भी इसमें खता नहीं होनी, जब सर पर आती है चलती है किसी की जरा नहीं। अब जो बात कैकेयी की हुई तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, जब होनी सर पर आती है तो उसमें किसी की जरा भी नहीं चलती। उस बहन से यह घटना जो घटी सो केवल एक बहाना था, वास्तव में मृत्यु थी राजा की और राम को वन में जाना था। उस बहन ने जो मांगा वो सिर्फ एक घटना थी, एक बहाना था। वास्तव में महाराज की मृत्यु होनी थी और राम को वन में जाना था। इतनी प्यारी और थी सच्ची यह तकरीर, फिर भी व्याकुल भरत को बधी न उससे धीर। इतनी प्यारी और सच्ची ये तकरीर थी माता कौशल्या की, मगर व्याकुल भरत जी को फिर भी उससे धीर नहीं बनी। और ये कौशल्या राम की माता ही कह सकती हैं, जिसका बेटे को वनवास हो गया हो और जिसने वनवास उनके बेटे के लिए मांगा हो, उसका राज तिलक न होने दिया और उसका बचाव कर रही हैं, ये माता कौशल्या ही कर सकती हैं। फिर भी व्याकुल भरत को उससे मगर भरत जी का व्याकुल हृदय को धीर नहीं बंधी। बोले इसमें एक है मर जाने की बात, होगा बादल के बिना बिजली का उत्पात। बोले इसमें मर जाने की बात जो है कुछ समझ में आ रही है, मगर जो बिना बादल के क्या बिजली चमकती है? संसार कहेगा मैंने ही यह सारा नाटक रचाया था, मैंने ही राज्य के लालच से कैकेयी को सिखलाया था। दुनिया संसार ये कहेगा, लोग यही आपस में बात कर रहे होंगे करेंगे कि ये जो मेरे कहने पर ही जो है राज्य के लालच में कैकेयी ने ये जो है सब सब किया है, मैंने ही कह के करवाया है कैकेयी को। सच कहता हूँ माता तुमसे, यदि इसमें गुनहगार हूँ मैं तो जितने दंड जगत में है सब सहने को तैयार हूँ मैं सच कहता हूँ है माता, यदि इसमें मेरा जरा सा भी एक अंश मात्र भी दोष हो या हाथ हो तो जितने दंड इस जगत में संसार में मैं सब सहने को तैयार हूँ। गोवध गुरुवध और ब्राह्मण वध इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरी राय भी हो, यदि इसकी मुझे खबर तक हो। गोवध गुरुवध और ब्राह्मण वध से जो पाप लगता है वो पाप मुझे लगे, इसमें मेरी राय भी हो तो यदि इसकी और मेरे कान में भी बात आई हो तो जो है मैं जो है पाप का दोषी हूँ, मुझे जो है गोवध गुरुवध और ब्राह्मण वध में जो पाप लगता है वो पाप लगे। परहित का बाधक बनने में, परमार्थ की निंदा करने में होता है जितना घोर पाप, पर धन पर दारा हरने में। परहित में बाधक बनने में, परमार्थ की निंदा करने में होता है जितना घोर पाप, दूसरे का धन हड़पने में, दीनों का गला काटने में, रिश्वत की रकम उड़ाने, दीनों का गला काटने में जो पाप लगता है, रिश्वत की रकम उड़ाने में जो पाप लगता है, जितना गुनाह है मित्रों से विश्वासघात कर जाने, जितना गुनाह मित्रों से विश्वासघात करने में होता है पाप लगता है। बेवाएं और यतीमों का धन मारने में जो दुर्गति है, बेवा औरत का धन मारने में, यतीम जो है जिसके माँ बाप नहीं हो उसका धन मारने में जो दुर्गति होती है, मैं उन सबका अधिकारी हूँ जो इसमें मेरी सम्मति है। मैं उन सब पापों का अधिकारी हूँ यदि इसमें अंश मात्र भी मेरी सम्मति हो। जो भी शिरस भरे कनक घट हैं, रहते कुछ हैं करनी कुछ है, उनका फल मुझे मिले इसमें, यदि मेरी चालाकी कुछ है, जो जाति का अपना द्रोही हो, जिसको न स्वदेश प्यारा हो, जो अपनी जाति का द्रोही हो और जिसको स्वदेश प्यारा न हो, उसको जो पाप लगता है उसकी गति में पाऊँ माता, जो इसमें मेरा उसी की गति में पाऊँ जो कि मेरा इसमें इशारा भी हो। जो नाम चाहने की खातिर नेता समाज का बनता हो, उसका सब पाप मुझे हो यदि मेरी कुछ इसमें मंशा हो। जो अपना नाम यश चाहने की खातिर समाज का नेता बनता हो और उसको जो पाप लगता है, अगर मेरी जरा से भी मंशा हो मुझे वो पाप लगे। जो दशा धर्म कर्तव्य सत्य हरिभक्तिहीन नास्तिक की हो, जो दशा धर्म कर्तव्य सत्य हरिभक्तिहीन नास्तिक की होती है वो दशा हमारी होनी चाहिए। बस वही अवस्था हो मेरी, यदि इसमें मेरा मत भी हो, मेरी वही अवस्था होनी चाहिए जो इसमें मेरा जरा सा भी अंशमात मत हो। यह कहकर विकबल हुआ और गिरा तत्काल कौशल्या की गोद में कैकेयी का लाल। यह कहकर के विकबल होकर के तत्काल गिरे कौशल्या की गोद में कैकेयी के लाल श्री भरत जी। कौशल्या ने तब कहा, उठो मेरे पुत्र, सच्चाई को चाहिए ज़्यादा नहीं सबूत। कौशल्या माता ने कहा कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे सपूत, उठो और सच्चाई को ज़्यादा सबूत अब नहीं चाहिए। तुम सच्चे हो, मैं कहती हूँ तुम सच्चे हो, साक्षी हूँ मैं। तुम सच्चे हो ये मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो उसकी साक्षी मैं हूँ। दुनिया कैसे अपयश देगी, हे पुत्र मध्यवर्ती हूँ मैं। दुनिया तुम्हें अपयश कैसे देगी, मैं इसकी गवाही दूंगी। जो खरा है वह हर वक्त खरा, चाहे जो कर ले जांच कहीं। बाला है बोल सच्चाई का है नहीं, साँच को आज कहीं। जो सोने की तरह खरा होता है वो
हर जगह खरा ही होता है, चाहे कोई उसकी जांच कर ले, और अंतिम में बोलबाला सच्चाई का ही होता है, कोई सांच पाँच नहीं आती। इतना कहकर हृदय से लिया फिर लिपटाए, इसी समय उस महल में गुरु वशिष्ठ गए आए। इतना कहकर के माता कौशल्या ने भरत महाराज को अपने हृदय से लगाया। उसी समय महल में गुरु वशिष्ठ आए। आते ही गुरु ने कहा, छोड़ो और विचार, पहले कर दो पिता का पुत्र दाह संस्कार। आते ही गुरु जी ने कहा भरत जी को, और विचार छोड़ो और सबसे पहले पिताजी का दाह संस्कार करो। पिता शब्द यह जिस समय पड़ा कान में आए, पृथ्वी पर लौटे भरत धैर्य गया बिसराए। पिता शब्द जब भरत जी के कान में पड़ा तो वो बिल्कुल व्याकुल हो गया, पृथ्वी पर लौटने लगे, पूरा धैर्य जो है उनका खत्म हो गया। तो वशिष्ठ जी ने कहा, तजो व्यर्थ संताप, ज्ञानी होकर किस लिए करते सोच विलाप। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा भरत जी को कि जो है व्यर्थ संताप छोड़ो, और तुम ज्ञानी हो तो अभी विलाप मत करो। सोचो उसको जो मरता है संसार की माया तृष्णा पर, वह सदा जी रहा मरा है जो सच्चाई और प्रतिज्ञा। सोचो उसके बारे में सोचना चाहिए जो संसार की तृष्णा पर माया के पीछे भागता है, धन के पीछे, संपदा के पीछे, भूमि के पीछे, गहने के पीछे भागता है, नर नारी के पीछे भागता है। वो सदा जी रहा मरा है जो सच्चाई, वो सदा जी रहा है, वो नहीं कभी नहीं मरता, अमर हो जाता है, जो सच्चाई और प्रतिज्ञा के पीछे मरता है। वो जिंदा मुर्दे से बदतर जो अपने लिए जी रहा हो, वो जिंदा व्यक्ति मुर्दे से बदतर है जो सिर्फ अपने लिए जी रहा हो। उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। उसकी मृत्यु भी जो है एक जीवन होती है जो औरों के लिए अपना प्राण त्यागता है। सोचो उसको जो पापी हो, बेचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अंगामी, सोच उसके लिए करनी जो पापी हो, बेचारी हो, लंपट हो, कामी हो, और सोच उसके लिए करनी चाहिए जो हरि को, भगवान को तजकर पाखंडी का जो है, जो पाखंडी लोग होते हैं उनके चेले बनते हैं। सोचो उसको दूसरों की जो उन्नति को देख के जलता है, सोचो उसको जो सच्चा बन भोली दुनिया को छलता है, उसके बारे में सोचो। जो दूसरे की उन्नति देख के जलता है उसके बारे में सोचो, जो सच्चा बन करके भोली दुनिया को छलता है। सोचो उसको विद्या पाकर अभिमान से भरा हुआ है जो, उसके बारे में सोचो। विद्या पाकर के उसको अभिमान हो गया, थोड़ी सी बेल। सोचो उसको पति होकर निर्धन को सता रहा है जो, सोचो उसको जो इसके पास अपार संपदा धन है उसके बाद भी निर्धन को सता रहा है। सोचो उसको यश की खातिर करता धर्मानुष्ठान जो है, सोचो उसको जो यश की खातिर धर्म का अनुष्ठान कर रहा है। सोचो उसको हो नाम मेरा इसलिए कर रहा है दान जो है, सोचो उसके लिए जो है अपने नाम के लिए खाली दान कर रहा है। मंगल भवन मंगलहारी रहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरत संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। मेरा नाम संदीप कनोडिया है, मैं कालीन नगरी भदोही से हूँ। मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, आप लोग की बड़ी कृपा होगी। राजा रामचंद्र जी की जय, जगत जननी माता जानकी जी की जय, महाराज दशरथ जी की जय, माता कौशल्या जी की जय, माता कैकेयी जी की जय, माता सुमित्रा की जय, सुमित्रा जी की जय, महामुनि वशिष्ठ जी की जय, आदि कवि वाल्मीकि जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।